सबको इसलिए बुलाए हैं कि सबसे पहले चलाने के पहले कुछ भी अगर किसी नाम को उछाला जाता है तो उसकी पक्ष से भी बात सुननी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस भाई का मेरा नाम आ रहा है पीनू कुमार, जिससे मेरा आप जानते हैं कि कोई संपर्क नहीं है, मेरा आज से 5 साल पहले से ही रिश्ता ख़त्म है और कोई ऐसा यहाँ पर पत्रकार नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। अगर किसी तरह का मामला आता है तो उसमें रेणु देवी का नाम क्यों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं बड़ा निवेदन से पूछना चाहती हूँ कि हर समय रेणु देवी का नाम घसीटा जाता है। क्या रेणु देवी एक महिला है? क्या रेणु देवी एक अति पिछड़ा की बेटी है? क्या रेणु देवी कमज़ोर है? क्या इसलिए आप नाम घसीटते हैं? जब मेरा कोई नाता ही रिश्ता नहीं है तो आपका नाम घसीटने का कहा। आप लोग को जब मैं बुलाई थी यहाँ, क्या आपने देखा था कभी किसी का शक्ल? और जिस तरह से आप मीडिया में चला रहे हैं कि यहाँ इस घर में बांध के ला के रखा जाता है, आपने किसी को देखा है क्या? किसी ने कहा है ना क्या? और किसी ने, अगर हमारा दरवाज़ा है, मैं 42 साल से जीवन में, सार्वजनिक जीवन में जीती हूँ। 42 साल में पूरे देश में कोई कहे कि रेणु देवी का आचरण, रेणु देवी का बेटा का आचरण ऐसा हो, और जिससे नाता रिश्ता नहीं है उसी को जोड़ के आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मुझे बड़ा दर्द है। आज भाई मैं कहती हूँ, आप बहन कहती हूँ। मैं पूरे बिहार क्या पूरे देश की बहन हूँ और सब मेरा भाई बाप है। हमने जीवन में यही प्रतिज्ञा किया था और 42 साल से मैं जीवन में ये काम मैं कर रही हूँ। सार्वजनिक जीवन में कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए, लेकिन आप चौथा स्तंभ है। मुझे पीड़ा होती है इस बात पर कि चौथे स्तंभ को ये भी चाहिए कि दूसरी तरफ भी जांच हो जानी चाहिए। क्या सचमुच रेणु देवी है? क्या सचमुच ये कौन सा कांड है जिसमें इतना बड़ा बवाल हो रहा है? क्या किसी गरीब का काम है, किसी अमीर का काम है? और ऐसा करने से क्या है? आपने कभी सोचा? मुझे पीड़ा इसी बात की है कि ये जो है, जिससे मेरा नाता रिश्ता नहीं है उससे क्यों जोड़ा जाता है। 2 साल पहले भी पूरे यहाँ क्या बीबीसी तक चला, उस समय भी मेरा कोई रिश्ता नहीं था। 2015 से जो हमारा रिश्ता ख़त्म हुआ, कोई कह दे चैलेंज करके बेतिया या यहाँ पटने के डेरा में कोई कह दे कि हमने कोई रिश्ता रखा है, कोई कह दे कि हाँ हम आपके घर में आए हैं, लेकिन हमेशा कोई काम नहीं है। रेणु देवी का भाई, अरे भाई रेणु देवी का भाई तो पूरे बिहार में रेणु देवी का भाई है, पूरे देश में रेणु देवी का भाई है, तो इसमें क्या है? कम से कम एक बार हमसे तो पूछते। मैं 3 दिन की प्रवास में थी, मैं बेगूसराय गई, मैं बांका गई अपने प्रभारी क्षेत्र में, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। जब आधे रात को मैं लौट के आ रही हूँ 10 साढ़े 10 बजे, तो मुझे ऐसे पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, ये अभी हो रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुआ। और आप लोगों से मेरी ऐसी चिंता ये भी नहीं थी, मन में भाव भी नहीं था कि कम से कम आप लोगों ने एक बार पूछा भी नहीं। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जिसने जंगल राज लिखा है नीतीश जी और मोदी जी के राज को, नीतीश जी के राज को, वो जंगल राज नहीं, वो मंगल राज है। और इस राज में गरीब को सहायता मिलता है। और सरकार हमारी जो है, अगर किसी भी तरह का किसी को भी अगर कोई तकलीफ़ होती है तो प्रशासन अपना काम करता है, और ये प्रशासन का काम है। ये कोई मेरा और आपका काम, मेरा काम ज़रूर है प्रशासन को बोलने के लिए कि प्रशासन अपना देखे, पैनिक नज़र रख के करे कि किसको क्या दिक्कत होती है। और ये दिक्कत तो प्रशासन के पास रहेगा ही। मुझे तो पता भी नहीं, एक आदमी आया, पत्र दिया, ठीक है भाई आप परसों आ जाइए। दूसरे दिन मेरे घर में कोई कार्यक्रम था। दूसरा एक आया, वो अपना जैसे पूरे बिहार के लोग आते हैं, और उसने जब दिया तो हमने 5 घंटे वो लोगों ने इंतज़ार किया अगले आदमी का, जो आने वाला था, जिसने अभी कंप्लेन कर रहा है उसको आना चाहिए। और ये मामला क्या है, वो आप जाके उस जगह पे जाके उन लोगों से बात कीजिए, उसे इंसाफ दिलाइए, तब हम कहेंगे कि चौथा स्तंभ आज मेरा खड़ा है।
किसी बहन बेटी का इज्जत लूटना चौथे स्तंभ का काम नहीं। और ये बहन बेटी को हमेशा धार बनाया जाता है, इसलिए ये धार को अब ख़त्म कीजिए। रेणु देवी कोई मोम की गुड़िया नहीं है कि पिघल जाएंगी। रेणु देवी चट्टान है और 42 वर्षों से सामाजिक जीवन में काम कर रही हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि रेणु देवी आज तक कोई गलत काम की होंगी। इसलिए रेणु देवी हमेशा पैनिक रहती हैं, पैनिक नज़र रखती हैं। और रेणु देवी का दरवाज़ा पूरे गरीब अमीर सबके लिए एक समान रूप से रहता है। और आज यही कारण है कि जनता 5 बार चुन के भेजी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको अगर कुछ पूछना है तो हमें पूछ सकते हैं। जिससे मेरा रिश्ता नाता नहीं है उसी को आप हमको जोड़ रहे हैं। आप जितनी आहत हुई हैं, उनके द्वारा चलाया गया, उन पर आप कोई लीगल एक्शन लेंगी? निश्चित रूप से मैं लीगल एक्शन लूँगी। मैं इस बार, क्योंकि पिछले बार भी मुझे बीबीसी तक जब भेजा गया था, तो जब मैं लीगल एक्शन ले रही थी उस समय माफ़ी मांगना और ये करना नहीं, लेकिन जिसने चलाया है उसके ऊपर तो मैं लीगल एक्शन लेके ही रहूँगी। मैं कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मोम की गुड़िया क्या मतलब है। अति पिछड़ा की बेटी हूँ तो हमें आप लसेट लीजिएगा, हमको उठा लीजिएगा। जहाँ हम कहीं कुछ जानते ही नहीं हैं हमें आप बदनाम कीजिएगा, मेरी छवि को ख़राब कीजिएगा, मेरी पार्टी की छवि को, मेरी सरकार की छवि को। अरे ये सरकार तो चट्टान है, ये सरकार गरीब की सुनती है। ये सरकार जो है मंगल राज, जो जंगल राज नहीं है। जो लोग ट्वीट करते हैं उनका जंगल राज था। कोई परिवारवाद नहीं है यहाँ, हमारा परिवारवाद नहीं है। हमारे दल में या हमारे जो है एनडीए की सरकार में परिवारवाद नहीं चलता है। इसलिए ट्वीट करने वाले लोगों को भी सावधान करना चाहती हूँ कि जो पहले रखते थे वो अपना रखें। हमारे दल, हमारे एनडीए की सरकार में ये सब नहीं चलती। मैडम एक सवाल उठता है, आप डिप्टी सीएम हैं और पटना में इस तरह का क्राइम होता है, तो आपके तरफ से कार्रवाई के आदेश तो जल्द से जल्द देने चाहिए। सुनिए, कोई क्राइम हुआ ही नहीं तो हम किस क्राइम की बात कहूँ? नहीं नहीं, किसकी मैं किसकी बात कहूँ? जहाँ क्राइम ही नहीं हुआ मैं किसकी बात करूँ? क्राइम है तो उसके लिए वहाँ थाना को कार्रवाई करनी चाहिए। कौन सा क्राइम हुआ? वो क्राइम को आप बताइए। जो क्राइम नहीं, उस क्राइम को आप बात कीजिए कि कौन सा क्राइम हुआ, वहाँ कौन सा कांड हुआ, हमको बताइए। जब मैं जिसके बारे में नहीं जानती हूँ, जिसके बारे में मैं जानती नहीं हूँ, वहाँ क्राइम क्या होगा जी? दिनू कुमार की बात आप करते हैं तो दिनू कुमार आपके नाम का फायदा उठाते हैं। मेरे नाम का कभी जीवन में किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया है। अगर कोई उठाया है तो उसके पास ज़रूर साबुत होगा। बताए साबुत, हमको दिखाए, हमको साबुत। जब मेरा रिश्ता नहीं है और उसने भी वायरल करता है कि मेरा रिश्ता आज इतने दिनों से ख़त्म है और कोई नहीं देखता है। जब मेरी रिश्ता ही नहीं है किसी से तो वायरल क्या चीज़ का होगा जी? हाँ, मेरे नाम को नहीं दिखाया जाता है। ये बनाया गया बात है, प्लांटेड किया गया बात है। थाना से आपने बात की, क्या मामला है पूरा आपको पता है? सुनिए, मेरे को कुछ पता नहीं है। हमको सुनिए, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। जब हम कहते हैं कि जब मेरा रिश्ता नहीं है, अगर वो गलत किया होगा, कोई भी, मेरा बाप हो, मेरा बेटा हो, मेरा पति हो, अगर किया होगा तो उसकी सजा उसी समय उसको मिलना चाहिए था। कब्जा करने की बात हो रही है, उन्होंने आपको लिखित शिकायत? सुनिए, लिखित शिकायत उन्होंने कुछ नहीं की। एक पत्र आया। अगर उनकी हिम्मत होती, हमने कहा था कि तुम परसों होके आ जाओ, क्योंकि दूसरे दिन मेरे घर में कोई कार्यक्रम था। क्या हिम्मत था कि क्यों नहीं आए? और जो गरीब आदमी है, जो कि अंबेडकर समाज के, वो आया, जिसको मैं जानती नहीं थी, अनजान में वो आया है। और सारा मेरे पास पूरे बिहार से लोग पेपर लेके आते हैं, और उसने आके हमको दिखाया। तो हमने कहा कि भैया ये कोर्ट का, यहाँ प्रशासन का काम है, ऐसा करो कि मैं घूम के आती हूँ बांका से, तुम दो, हम सीओ और यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं मैं कहती हूँ, और तुम जाओ वहाँ पर, तुम दोनों मिलके अपना नापी कराओ, जिसका जो होगा वो ले लेगा। क्या बात होगा? की आवाज पर इसे उठाकर ले जाओ। नहीं तो किसको उठा के ले जाओ? किसने कहा? उसका वीडियो जो है, सुनिए, जिसका वीडियो है उसका वीडियो आप वायरल कीजिए। और जब मेरा रिश्ता नहीं है तो कोई उठाएगा तो उसकी सजा तो हमारा प्रशासन देगा। लेकिन आपको लिखित
नहीं, कोई लिखित शिकायत नहीं की है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई शिकायत नहीं हुई है। आपके नाम का दुरुपयोग हो रहा है। मेरे नाम का SSD की कोई कार्रवाई नहीं, मेरे नाम का कोई, सुनिए, मेरे नाम का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। दुरुपयोग अपने खुद लोग करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। आज तक किसी के मुंह से आप नहीं सुने होंगे कि मैं फलाने का, मेरा नहीं कहा होगा बेटा कि मैं डिप्टी CM की माँ बेटा हूँ। मेरा कोई भाई नहीं कहा होगा, और भी भाई है, कोई भाई नहीं कहा होगा कि डिप्टी CM का। क्या बात करते हैं? मैडम कोई ऐसा जालसाज है जो कर रहा है? कोई जालसाज नहीं, जो जालसाज किया उसको सजा होनी चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं सजा होनी चाहिए? नहीं, ये बस मैं एक ही बात मेरी है, सुनिए, एक ही बात है, ना मेरा कोई रिश्ता है, ना मेरा कोई नाता है, और ना हमें कोई उससे ज़रूरत है। अगर वहाँ कोई बात है, अगर ईमानदारी की बात, जिसने लेटर दिखाते हैं, वहाँ पर जाएं और अपना जो है, अगर वो अंबेडकर समाज है, वो पटेल समाज है, दोनों समाज सरकारी अमीन को बुलाएं, सरकार का CO को बुलाएं, सरकार को आला अधिकारी को बुलाएं, और वहाँ न्याय की गुहार करें। उसने हमको भी पत्र दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है अंबेडकर ने, कि हमें ये खाता मिल रहा है न किसी का। तो हम लोग दोनों यही ना कहेंगे कि हमारी सरकार का जो आला अधिकारी है वो काम करेगा। हाँ? इसके ये गलत बात है, ये देखिए एकदम गलत बात है। कोई मेरे पद का आज तक कोई दुरुपयोग नहीं किया है। अगर जिसने किया है, सुनिए, जो किया है उसके ऊपर तो लीगल एक्शन। उसकी क्या हिम्मत थी मेरे दरवाजे पे आने का? उसकी क्या हिम्मत थी कि मेरे दरवाजे पे आके, मैं जब मैं यहाँ नहीं हूँ, तो मेरे दरवाजे पर आके फ़ोटो लेने का और गलत स्टेटमेंट देने का क्या अधिकार है? मैं निश्चित रूप से जो किया है उस पर भी लीगल एक्शन लूँगी, जिसने चलाया है उस पर भी लीगल एक्शन लूँगी। ये दोनों पर लीगल एक्शन मैं लूँगी, एकदम निश्चित रूप से लूँगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरा भी पहले भी पहुंच गया, अभी भी मामला है, बराबर क्यों किया जा रहा है? क्या चीज़ का मामला? बराबर का मामला यहाँ हमारा कोई मामला नहीं है। मेरे नाम को हमेशा बदनाम करने के लिए, क्योंकि रेणु देवी ने इस मुकाम पर पहुँचा है, क्योंकि एक माटी काटने वाली की बेटी है, एक गरीब घर की, और एक जो है अति पिछड़ा की बेटी है, पच नहीं पा रही है किसी को, और पचने का इलाज हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि वो पच नहीं पा रही है। अरे एक विडो महिला, एक पिछड़ी जाति की महिला, ये आज 42 वर्षों से काम कर रही है, समाज के नज़र में नहीं है क्या? चौथे स्तंभ के नज़र में नहीं है कि इस महिला ने क्या किया है, और इस महिला ने कौन सा गलत काम किया है? मेरा नाम क्यों उछाला जाता है? मैं ये पूछना, हर आदमी का अधिकार है, आपका है। मैं आपके नाम से, आपके पिता के नाम से मैं कह सकता हूँ, उसमें मेरा नाम कहाँ से आएगा? आप ज़बरदस्ती जोड़ दीजिएगा, और ज़बरदस्ती जोड़िएगा तो उसका सज़ा खाइएगा। और ये जो है सरकार का काम है, हम लोगों का काम है, और वहाँ पर सरकारी आला हमारे प्रशासन है, और प्रशासन अपनी पैनिक नज़र से काम करेगा, इसमें कहीं किसी को कुछ करने की। और अगर आप चौथे स्तंभ है तो इसकी सही जानकारी लेके जो दोषी होगा उसके लिए अपील कीजिए। मैं तो स्पष्ट बोलती हूँ, मेरे को कभी भी कोई इस बात का ये नहीं होता है, क्योंकि मैंने जीवन में 42 वर्षों की सामाजिक जीवन में मुझे देश भर में कोई उंगली नहीं उठा सकता। धन्यवाद। चलिए सब लोगों को 2 नाम।